ज्ञानवर्धक लेख। प्रतिध्वनि। अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान है। साइरस। वायु और जल के पश्चात हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है भोजन। मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध हैं। हमें सही चीजों की पहचान होनी चाहिए, तभी हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है। भोजन का पहला उद्देश्य। बच्चों, आओ पहले यह देखें कि भोजन करने के उद्देश्य क्या हैं। दैनिक कार्यों में हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों को छीजन होती रहती है। संतुलित भोजन इस दैनिक छीजन को पूरा करता है, यह उसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, भोजन शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। तुमने अनुभव किया होगा कि समय पर भोजन न मिलने से शरीर में निर्बलता का आभास होने लगता है। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा उद्देश्य, भोजन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करता है एवं शरीर को स्वस्थ रखता है। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। संतुलित भोजन वह है जिसके करने से तीनों उद्देश्य अच्छी तरह से पूरे होते हों। ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। आओ अब हम इन तत्वों के बारे में जानें। प्रोटीन। इसका मूल स्रोत वनस्पतियां हैं। हमें दूध, दही, दालें, अंडा, मांस आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है, पर चावल में नहीं। उत्तर भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं। दूध, दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस। इनसे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनते हैं। जिन बच्चों को ये खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, उनकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत दूध है, इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट। इससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य रूप हैं, स्टार्च और शक्कर। स्टार्च गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों में तथा आलू, शकरकंद आदि सब्जियों से मिलता है। शक्कर हमें चीनी, गुड़ आदि पदार्थों से मिलती है। हमारी सांस लेने से खून में ऑक्सीजन जाती है। शक्कर इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर चलती है। इसी से हमें शक्ति और गर्मी प्राप्त होती है। तुमने देखा होगा कि दुर्बल रोगियों को ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर प्रायः ग्लूकोज देते हैं। इससे भी शरीर में शक्कर पहुंचती है। वसा या चर्बी। शक्ति और ताप का एक अन्य मुख्य स्रोत वसा या चर्बी है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में एकत्र हो जाती है। परिश्रम न करने वाले व्यक्ति वसा की अधिकता के कारण ही मोटे हो जाते हैं। लवण। इसकी शक्ल में क्लोरीन, आयोडीन और लोहे की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। क्लोरीन हमें नमक में मिल जाती है। आयोडीन नामक तत्व और लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिल जाता है। हमारे खून का रंग लाल उसमें उपस्थित लोहे के कारण ही होता है। विटामिन। शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में विटामिनों का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए के अभाव में आंखें कमजोर हो जाती हैं। यही विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। विटामिन बी गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। यह पाचन क्रिया में सहायता देता है। इसके कम होने पर भी जीभ में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन सी संतरा, आंवला जैसे खट्टे फलों, टमाटर, प्याज, अंकुरित चनों एवं दालों में पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं और प्रायः जुकाम रहने लगता है। विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है।
इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है। यह हमें दूध से भी प्राप्त होता है। ध्यान रखो, हमारा पेट इन्हीं चीजों की भाषा समझता है, जबकि हमारी जीभ भिन्न भिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजन चाहती है। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। सदैव स्मरण रखें कि भोजन में स्वाद तो होना चाहिए, पर स्वाद के लिए भोजन नहीं होना चाहिए। जल भी संतुलित भोजन का एक अंग है। दिन में 8 से 10 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। जल के अभाव में कब्ज की शिकायत हो जाती है। संतुलित भोजन पर विचार करते समय एक बात और समझनी चाहिए। हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। वे संतुलित भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते। हाँ, वे कोशिश करें तो सस्ती चीजों से भी भोजन के आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। वे हरी सब्जियां खा सकते हैं। वे पपीता, सेब, केले व अन्य फल खा सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने की वस्तुएं साफ सुथरी हों तथा उन्हें ठीक प्रकार से पकाया गया हो। जीवन मूल्य। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम अति आवश्यक है।